एक बेटी है जिसे गुस्सा बहुत आता है। वो अपने माँ के साथ रहती है और बात बात में माँ से गुस्सा कर लेती है। माँ काफ़ी समझाने का प्रयास करती है पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर माँ बोलती है, बेटा ठीक, तुम गुस्सा करो, कोई बात नहीं, पर जब भी तुमको गुस्सा है ना, तुम क्या करना कि सामने में एक दीवार है ना, दीवार पर एक कील ठोक देना। बेटी राजी हो जाती है। अब बेटी को जब भी गुस्सा आए तो सॉरी तो बोल दे, क्योंकि सॉरी बोलती थी, सॉरी बोल दे कि सॉरी मम्मा, माफ कर दो, पर उसे कील भी ठोकना था। तो जब एक बार गुस्सा है बेटी को, एक कील ठोक दे। फिर दिन भर में 3-4 बार ऐसा हो जाता था। माँ से किसी बात के लिए गुस्सा कर लेती थी, क्योंकि उसमें धैर्य का भाव था। तो जब भी वो माँ से गुस्सा करे, माँ के सुझाव के अनुसार वो एक कील ठोक दे दीवार में, सामने की दीवार में। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। इस तरीके से हर एक दिन जब गुस्सा आए बेटी को, तो माँ से गुस्सा करे और फिर माँ को सॉरी बोले और एक कील ठोक दे दीवार में। एक वीक के बाद, एक सप्ताह के बाद हुआ यूँ कि कीलों की संख्या बढ़ती गई। तो बेटी देखती थी, उसे एहसास होने लगा कि चूंकि प्रत्येक कील एक गुस्से का प्रतीक था, तो उसे फील हुआ एक सप्ताह के बाद कि गुस्सा वो ज़्यादा ही कर रही है। धीरे 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 वो प्रयास की। एक दिन में गुस्सा करने की जो आवृत्ति थी उसे वो कमने लगा। फिर बाद के दिनों में कीलों की संख्या नहीं बढ़ी। वो जितना पहले गुस्से के अनुसार कील दीवार में आ गए थे, उतने ही थे। फिर वो खुद देखी बेटी और माँ को बोली, माँ देखो, मैं अब गुस्सा नहीं करती हूँ, अब कीलों की संख्या नहीं बढ़ रही है। माँ बोली, ठीक बेटा, बहुत अच्छी बात। अब ऐसा करो कि जितने भी कील तुमने ठोके हैं, तुम अपने गुस्से के अनुसार सबको एक एक कर बाहर निकाल दो। बेटी वैसा ही करती है। गुस्से के अनुसार जो कीलें ठोकी गई थी दीवार में, सबको वह निकाल देती है। और माँ बोलती है कि बेटा आप देखो तो दीवार को कैसा लगता है। कीलें तो निकल जाती है, लेकिन प्रत्येक कील के लिए दीवार पर एक दाग रह जाता है, एक निशान रह जाता है। माँ बोलती है, देखो बेटा, शुरू में तुमने कील गुस्सा किया, काफ़ी कीलों की संख्या बढ़ गई। फिर तुम्हारा जब शून्य हो गया तो धीरे धीरे कीलों की संख्या बढ़ना बंद हो गया, तुम्हारा गुस्सा बंद हो गया। लेकिन जो कील दीवार में था, जब तुम निकाले तो देखो कि उसको दीवार में निशान बन गया। इसलिए सॉरी तो तुम बोल देती हो बेटा, ठीक है, क्षमा भी मैं कर देती हूँ, लेकिन उसका असर जिसके साथ तुम गुस्सा करती हो, वो कहीं न कहीं मस्तिष्क में, दिल में रह सकता है, उस दाग की तरह।
इसलिए जब भी गुस्सा आए खुद को शांत कर लो, बात मत करो। और जब खुद को शांत करोगे ना, कुछ देर के बाद में तुम्हें खुद खुशी होगी कि तुमने खुद पर नियंत्रण किया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये जीवन में भी लागू है और किसी भी के साथ, ना कि सिर्फ माँ के साथ, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके पिता हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोस का कोई आदमी हो। गुस्सा से बचना चाहिए। जब भी क्रोध आए तो खुद को शांत करें, खुद पर नियंत्रण करें। अन्यथा आपके गुस्सा करने के बाद क्षमा मांगने पे भी उस दीवार पर दाग जैसे है, वैसे ही मस्तिष्क पर और जिसके साथ आपने गुस्सा किया है उस व्यक्ति को, उसके मस्तिष्क और हृदय में बातें रह सकती है, अटक सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति को चीज़ों को लेने का अलग अलग तरीका है। किसी से आपने गुस्सा किया, सॉरी बोल दिया, चीज़ें समाप्त हो गई। हो सकता है ऐसा कि तुम्हें तो कह दे कि ठीक है, अब से ख्याल रखना, लेकिन इस बोलने के साथ उसके दिमाग में ये बातें ठहर सकती है कि उसने गुस्सा किया था, क्रोध किया था, जो उसे नहीं करना चाहिए। इससे काम बिगड़ जाएगा। इसलिए गुस्से पे नियंत्रण करें और गुस्सा यदि आए तो खुद को शांत कीजिए। यह जीवन का मूल्य है।